ईरान इजराइल वॉर के बीच में बलूचिस्तान होता है। इस चीज को हर कोई नजरअंदाज कर रहा है। क्या पाकिस्तान और ईरान दोनों साइड जो परेशानियां बढ़नी शुरू हुई हैं उसके पीछे इजराइल है बलूचिस्तान में? पोस्ट छोड़कर पाकिस्तानी आर्मी जो है वो कई पोस्ट से भाग खड़ी हुई है। ये इजराइल का तुर्क का इक्का है। अगर ईरान को उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया और वहां एक प्रो इजराइल प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट को लेके आ गए तो अगला टारगेट पाकिस्तान है। ईरान इजराइल वॉर के बीच में बलूचिस्तान बहुत एक्टिव है। ये आपके चेहरे पे चमक आ गई टॉपिक सुन के, क्योंकि इस चीज को हर कोई नजरअंदाज कर रहा है। हिंदुस्तान के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, थिंक टैंक्स हैं, इस बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। क्या बलूचिस्तान में जो एक्टिविटी बढ़ी है, हाँ, मैं इसको और इजी फ्रेम बोलिए क्या बलूचिस्तान में जो एक्टिविटी बढ़ी है, क्या पाकिस्तान और ईरान दोनों साइड जो परेशानियां बढ़नी शुरू हुई हैं उसके पीछे इजराइल है बलूचिस्तान में? जो बोलते हैं ना तुर्क का इक्का, सुना आपने? ये इजराइल का तुर्क का इक्का है बलूचिस्तान। और दूसरी में, अब देखिए, मुझे आजकल हिंदी मुहावरों का बहुत शौक चढ़ा है। एक तीर से दो शिकार करना, ये जग जाहिर है, पाकिस्तान भी जानता है और दुनिया भी जानती है। अगर ईरान को उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया और वहां एक प्रो इजराइल प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट को लेके आ गए तो अगला टारगेट पाकिस्तान है। 100% इजराइल भी जानता है, ईरान भी जानता है, और पाकिस्तान भी जानता है, और हिंदुस्तान भी जानता है। इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो ये इंडिया इजराइल जो अलायंस भी हो रहा है, ये भी अरे सुने ना, अभी मिश्रा जी बलूचिस्तान के बारे में सुने, अभी पहले, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा मैं। ये जो हो रहा है, अब हिंदुस्तान ने अप्रोच किया है इजराइल को कि भाई BLA जो है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो बहुत एक आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है, अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ रही है। उनका बहुत प्रोसिक्यूशन हो रहा है, बहुत अत्याचार हो रहे हैं, और हमें उनको सपोर्ट करना है। और बलोच जो हैं ये सुन्नी मुसलमान है, ठीक है। 80% पाकिस्तान के इलाके में आते हैं बलूचिस्तान में, और 20% बॉर्डर के उस पार ईरान में है। ये जिस प्रोविंस को सिस बलूचिस्तान बोला जाता है, सिस्तान, उसमें रहते हैं। ईरान पूरा है शिया और ये हैं सुन्नी। तो अगर, और ये BLA के जितने भी वो उनका बयान आ चुके हैं कि हम, अगर इजराइल हमें मदद करता है तो हम इजराइल को मुल्क बनते ही एक्सेप्ट करेंगे, रिकग्निशन देंगे और उनसे अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। उनको छोड़ दिए। मुल्क तो कभी बनेगा नहीं बनेगा ये तो वक्त बताएगा, बनेगा ये पक्का है, कब बनेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन जब तक वो मुल्क नहीं भी बन जाए, अगर BLA में एक पैठ बना लेता है इजराइल, वो ईरान पे नज़र रख सकता है, पूरे ईरान के ऊपर। वहाँ अपने ये बलोच एजेंट्स तैयार करके हर एक ईरान के इलाके में भेज सकता है, और यहीं से अपने एजेंट बना के पूरे पाकिस्तान के इलाके में भेज सकता है, और पूरे पाकिस्तान पर नज़र रख सकता है। और जब युद्ध होगा तो ऑल दिस पीपल कैन बी एक्टिवेटेड विच कैन बी अ फोर्स मल्टीप्लायर फॉर योर मिलिट्री अटैक। और ये एक तुर्क का इक्का है इस वक्त जो इजराइल के हाथ में है, और जिसको बड़े केयरफुली और बड़ी माहिरता से खेल रहा है, और जिसमें हिंदुस्तान उसका पूरा साथ दे रहा है फॉर ऑब्वियस रीजन्स। एंड मुस्लिम ममालिक उम्मा का हिस्सा अफगानिस्तान भी इन दोनों मुल्कों का इसमें साथ दे रहा है। तो यानी आप ये कह रहे हो कि अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में जो एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं एंटी पाकिस्तान, वो समहाउ कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर इजराइल से रिलेटेड है? देखिए, इजराइल का अभी तक तो रोल लिमिटेड है। मैंने आपको बोला, दे आर प्रोवाइडिंग इंटेलिजेंस, दे आर प्रोवाइडिंग वेपन्स। इंडिया इज लार्जली प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड टू BLA, इवन टू TTP, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, तहरीक-ए-तालिब पाकिस्तान। इन दोनों जो इदारे हैं, आपका BLA और TTP, इन दोनों को जो शरण दे रहा है, जो एक रिफ्यूज दे रहा है, टेरिटोरियल बेसिस प्रोवाइड कर रहा है, वो है अफगानिस्तान। उनको ज़मीन अफगानिस्तान दे रहा है, अपने मुल्क से उनको ऑपरेट करने की इजाज़त दे रहा है, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दे रहा है। पैसा हिंदुस्तान दे रहा है, और टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस वो इजराइल दे रहा है इस वक्त। और ये वहाँ सिचुएशन है। और जो दखलंदाजी है इजराइल की, जो उसका इंटरेस्ट है, वो लगातार इज़ ऑन द राइज, एंड सो इज़ इंडियाज़, एंड सो इज़ अफगानिस्तान। तो यहाँ इन तीनों मुल्कों के इंटरेस्ट कन्वर्ज हो रहे हैं, और इन तीनों का टारगेट लार्जली पाकिस्तान है, कुछ हद तक ईरान है। इजराइल को पाकिस्तान से क्या दिक्कत है? न्यूक्लियर वेपन से, मुस्लिम मुल्क है, सऊदी अरेबिया से पैक्ट करके बैठा हुआ है, और अभी तक आज तक इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। There's only one Muslim। वहाँ जब लड़ाई होती है, जब खुमैनी मारा गया ईरान में, तो कराची में 21 लोगों को पुलिस को मारने पड़े, वहाँ उनको दंगा फसाद कर दिया हर जगह। तो एक पाकिस्तान मुल्क नहीं है, भीड़ है, एक इस्लामिस्ट भीड़ है वो, जो जिसको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए,
फॉर वायलेंस, और ये वायलेंस किसी ना किसी दिन इसराइल अभी भी डायरेक्टेड है. इसराइल, they always chant in their rallies, death to America, death to Israel in Pakistan, and everybody knows that. And when they say death to Israel, Israel knows that whenever it is capable enough, or when the situation comes like that, maybe they will try to harm Israel and physically. And Israel, मैं बोल रहा हूँ ना, वो हमारी तरह नहीं है कि 5 साल अभी बीजेपी गवर्नमेंट चली जाएगी जी, फिर कौन सी गवर्नमेंट आएगी, वो क्या पॉलिसी बनाएगी. वो 20 साल आगे सोचते हैं, 20 साल, और उसके लिए प्लानिंग शुरू कर देते हैं आज से. हमारे मन में ये फर्क है. तो मतलब हमें पाकिस्तान से टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इजराइल देख लेगा, ये कह रहे हो? कोई किसी की लड़ाई नहीं लड़ता मिश्रा जी, सबको अपनी लड़ाई हाँ, बट उनका दुख भी तो बड़ा. सपोर्ट मिल सकता है. और नहीं, हमारा मतलब उनके अपने मसले उनसे पाकिस्तान से इतने ज्यादा हैं, क्योंकि आपकी जो बात है, वो पाकिस्तान इस वक्त इजराइल के लिए इमीडिएट थ्रेट नहीं है. हमारे लिए पाकिस्तान इमीडिएट थ्रेट है हमेशा से. हाँ, बिकॉज पाकिस्तान की तो जो जब से पैदा हुआ है पाकिस्तान, उनकी तो पॉलिसी ये रही है, गैर मुस्लिम मुल्क हैं, हिंदू हैं, इनको ख़त्म करना है, इनसे कश्मीर लेना है. तो वो तो रहेगी, और जब तक ये इस्लामिस्ट सोच रहेगी शांति नहीं होती. आप पूरा कश्मीर भी दे देंगे ना, फिर भी शांति नहीं आएगी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, क्योंकि सोच वो इस्लामिस्ट सोच है. ये इजराइल की एक सीक्रेट मिलिट्री डॉक्ट्रिन का नाम आया था, सैमसन ऑप्शन. ये क्या होता है? कहा जा रहा था कि अगर इजराइल मिटा तो उनकी थ्योरी है कि हम दुनिया को मिटा के मिटेंगे. देखिए, मैं ऐसी थियरीज को या तवज्जो नहीं देता हूँ. कारण ये है कि पूरी दुनिया इजराइल की दुश्मन नहीं है. अब अमेरिका जो लड़ाई लड़ रहा है वो इजराइल के लिए लड़ रहा है. अमेरिका का उसमें इंटरेस्ट 10% ज़्यादा नहीं है, 90% इजराइल का है. और जितनी पुरानी लड़ाइयाँ हुई हैं, जो नेटो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है यूरोप का. तो क्या अगर इजराइल मिटेगा तो इन मुल्कों को मिटा के मिलेगा? तो ये थियरीज पे. ईरान के पास डर्टी बम हो सकते हैं. अभी मैंने उसका जिक्र आपको पूरा एक्सप्लेन किया. ईरान की बात कर रहा हूँ. मुझे 60% यूरेनियम है. पूरा तो आपको एक्सप्लेन किया मैंने इसको. और कैसे आयरन डोम, इट विल बी एयर बर्स्ट, मिक्स्ड विद कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव. जैसे मैंने आपसे फिर पूछा था कि इजराइल के पेजर ब्लास्ट ने दुनिया को हिलाया था. एज अ वेटरन आर्मी, एज अ कर्नल ऑफ एक्स इंडियन आर्मी, क्या ये परेशान कर सकता है कि कभी पीक वॉर टाइम में हमारे जो टेक्नोलॉजी है उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाए और हम फंस जाएं? बिल्कुल हो सकता है, और इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ. अब मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मैंने वो खुद देखा नहीं है या फर्स्ट हैंड सोर्सेज से मैंने नहीं सुना है, लेकिन मेरे नोटिस में आया है और मुझे कुछ लोगों ने बताया है जो कहते हैं कि उन्होंने खुद देखा है, कि हमने एक ड्रोन यूज़ किया लद्दाख में, और जो ड्रोन हम यूज़ कर रहे थे LOC के पास में, चाइना कैप्चर्ड द ड्रोन थ्रू सिग्नल्स विद द टेक्नोलॉजी. तो ऐसी चीज़ें संभव हैं, क्योंकि अभी जो ड्रोन्स हमारे पास हैं, चाहे मेड इन इंडिया का कितना ही राग अलाप लें, राग अलापना शायद गलत शब्द होगा, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने बनाएं, और एकदम से कुछ नहीं बनता है. मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूं कि एकदम से ड्रोन नहीं बन जाएंगे, एकदम से हम टेक्नोलॉजिकल पावर नहीं बन जाएंगे, धीरे धीरे चीज़ें बनती हैं. तो हम ना चाहकर भी, हमारी जो प्राइवेट कंपनीज है वो ना भी चाहें, तब भी उनमें से जो स्पेशली फ्लाइट कंट्रोलर है, ज़्यादातर कंपोनेंट्स चाइनीज़ हैं, और उनसे निजात पाना, उनसे ऊपर उठना कि हम खुद अपने बनाने शुरू कर देंगे और उस दर्जे के बना लेंगे जो कि मॉडर्न वॉरफेयर में कामयाब रहेंगे. हमें वक्त लगेगा. तो ये डर तो जब तक हम उस स्टेज तक नहीं पहुंचते टेक्नोलॉजिकली, जहां इजराइल आता है, बोलते हैं इजराइल साथ देगा, क्या होगा, नहीं पहुंचते, हम इन चीज़ों पर डिपेंड रहना पड़ेगा, इस डर के साथ जीना पड़ेगा. और बहुत से, अब हमने जैसे कई सारी जो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं चाइना की, उनको हमने क्यों बैन कर रखा है हिंदुस्तान में? कारण यही है कि इन सब चीज़ों में दे कैन हैव अ काइंड ऑफ किल स्विच. अब जब जितनी भी कंट्रीज़ F-35 खरीदती हैं US से, ये अरबों रुपए का जहाज़ है, एक जहाज़ सिर्फ, जो सुनने में आया है, और कई सोर्स ने उसको वेरीफाई भी किया है कि एक्सेप्ट फॉर इजराइल, all the F-35s, which are nearly about 1,000 of them, supplied to all NATO countries, Japan, South Korea, Australia, and all these countries. America has a kill switch in them. America can ensure that when they try to even start the aircraft on ground, it won't start. They have the technology, and they have put that kind of kill switch in all these F-35s.